सूर्यवंशी इंडिया का भाई यंगस्टर एक आग बन के जो है वो आज मैदान के अंदर जो है वो उसने धाड़ा है और 100 स्कोर भाई सेंचुरी रन सिर्फ 38 बॉल्स के ऊपर और 11 छक्के 14 साल का बच्चा और भाई इंडिया का यंग टैलेंट ऐसा ऊपर के सामने आएगा कि पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। आज राजस्थान रॉयल की टीम जो है वो बिल्कुल ऐसे जो है वो चमकी है जैसे जो है वो सितारे चमक रहे हैं आसमानों के ऊपर। अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो भाई आज जो है सूर्यवंशी जो है जिस तरह उसका नाम है उस तरह के उसके दर्शन है। पाकिस्तानी फार्म से बात करेंगे कि यार जिस तरह सूर्यवंशी इंडिया का यंग टैलेंट आईपीएल के अंदर धाड़ रहा है, क्या कहेंगे यार इतनी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस के भाई हम यकीन नहीं कर पा रहे कि हमारे जो है वो 30 साल के बंदे जो है वो 38 बॉल के ऊपर सेंचुरी नहीं कर पा रहे और इंडिया का एक यंगस्टर उठता है 14 साल का बच्चा पहले में डेब्यू करता है, पहली बॉल पे छक्का लगाता है, दूसरे मैच में आता है और 38 बॉल के ऊपर सेंचुरी कर देता है। भाईजान देखा जाए तो आप कैसे यकीन नहीं कर पाएंगे। आप पाकिस्तान में नहीं खड़े हुए, आप इंडिया में देख रहे हैं। आप जब इंडिया में देखेंगे वहाँ पे टैलेंट शो हो रहा होता है, पाकिस्तान में देखेंगे वहाँ पे रिश्तेदारी शो हो रही होती है। जब रिश्तेदारी शो हो रही होती है तो टैलेंट शो नहीं होता, जब टैलेंट शो होता है तो परफॉर्मेंस बेस निकलता है, ठीक है ना। अभी जो राजस्थान की जो टीम है सूर्यवंशी ने 28 बॉलों के ऊपर सेंचुरी मारी है, 38 बॉलों के ऊपर सेंचुरी मारी है। मैं कहता हूँ मैंने जब मैच देखा है तो मुझे यकीन नहीं आता कि 14 साल का लड़का है कि उसने ऐसी धुलाई की है। यंगस्टर ने आकर मैं कहता हूँ उनके रोंगटे खड़े कर दिए कि भाई उन्होंने दिखाया है कि खेला कैसे जाता है। 11 छक्के उस बंदे ने मार दिए, कहते कि मार उस बंदे ने शो करवाया कि भाई खेला इंडिया का टैलेंट, ये है इंडिया का टैलेंट। भाई हम जो यहाँ के लड़के हैं हम खेल सकते हैं तो आप क्यों नहीं खेल सकते? आप वहाँ बैठे हुए रिश्तेदारियां निभा रहे हो बैठ के, भाई आप परफॉर्मेंस तो दिखाओ। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कि तगड़े बंदे के ऊपर करो, आप इन्वेस्टमेंट करनी है हमारे ऊपर करके दिखाओ तो हम आपको शो करवाएं। इंडिया में बच्चा ऐसा शो वहाँ पर जो भी लीग होती है ना ऐसी लीग होती है, छोटा बच्चा भी परफॉर्मेंस की बेस पे आगे निकलता है। वहाँ पर जो भी खेला होता है ना परफॉर्मेंस की बेस पे आगे आता है। अभी जो मैच चल रहा है आप देख रहे हैं आईपीएल के अंदर जो भी परफॉर्मेंस आ रही है, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस आ रही है। अभी सूर्यवंशी उसके बाद जायसवाल 170 बना आगे 38 बॉल के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो 15 बॉल के ऊपर 200 चेज कर रहे हैं वो लोग। मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो पार्टनरशिप बिल्ड होती है ना अनबिलीवेबल होती है। मैं जो भी मैच देख रहा हूँ वो हमारी सोच से बाहर होती है। मैं कहता हूँ ये जी हम सोच भी नहीं होते कि ये मैच ऐसा होगा, वो वैसा मैच हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मैच नहीं हो, मैंने आज तक देखा न मैं ऐसा मैच हो रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसे मैच हो रहे हैं कि अगला बंदे ने 230 भी मारा है, 240 भी मारा है, वो कह रहे हैं जी हम खड़े हुए हैं, हमारे यंगस्टर्स खड़े हुए हैं, हमारे 14 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, हमने उनको इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने उनको सिखाया है, हमने उनको सिखा के आगे लेके आए हुए हैं। हमने कोई फुदू खत्म नहीं लगाया हुआ कि भाई आप लोग पीछे बैठ के बातें करो, हमारे ऊपर तनकीद करो बैठ के ऊपर। हमने जो हमारे इनके जो कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, इनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले बैठे हुए हैं वो बहुत तगड़े बंदे बैठे हुए हैं। उन्होंने देख के परफॉर्मेंस बेस के ऊपर 70 से 80 स्कोर सिर्फ उसकी बाउंड्रीज का है। मैं कहता हूँ कि भाई सिंगल डबल का तो ध्यान ही नहीं है, भाई लेते ही नहीं है, वो भाई रिस्क लेते नहीं है। वो कह रहे हैं भाई खड़े हुए हैं ना हम तो मारने के लिए खड़े हुए हैं, हम क्यों सिंगल डबल लें? ये कोई टेस्ट मैच हो रहा है सिंगल डबल लें हम खड़े होकर बैठे। T20 को खेल रहा है तो असल खेल रहा है वो। भाई आईपीएल में जो भी मैच देखो ना वो T20 मैच हो रहे हैं ना, वो T20 समझ के ही खेलते हैं, वो टेस्ट समझ के नहीं खेलते। हमारे इधर जी 100 बालें ही होती हैं और 40 रन हुआ होता है। वो कहते हैं नहीं ऐसे कौन परफॉर्मेंस करता है। वहाँ पर 30 बालें होगी, सेंचुरी होगी, 50 होगी और उसके बाद 75 स्कोर होगा। ऐसे ही परफॉर्मेंस दिखाया हमारे ऊपर। लेकिन मैं ये पर्सनली कहता हूँ जो भी इंडिया के यंगस्टर है ना वो अच्छा खेल रहे हैं बहुत ही। अभी सूर्यवंशी को कितनी उम्र सर उनकी 14 साल में, हमने 30 साल में होकर कुछ नहीं कमाया यार। मेरी 14 साल में सेंचुरी हम भी खेलते आ रहे हैं, हमारी इतनी यार मैं कहता हूँ कैसे खेल लेते हैं यार, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दिखा लेते हो आप? वो भी दिखाते हैं सर मुझे ये बताइए आपको यकीन आया जिस तरह सूर्यवंशी ने परफॉर्म किया? देखिए ईशांत शर्मा की जितनी एज है, ईशांत शर्मा जितनी क्रिकेट खेल चुका है उतनी बच्चे की एज है। ईशांत शर्मा को उसने ठीक ठाक धोया है, ठीक है। आप देख लें कि 14 साल का बच्चा है और तकरीबन 15 से 16 साल हो चुके हैं ईशांत शर्मा को खेलते हुए और उसको ये सूर्या बच्चा नया आगे वो सूर्या की दूसरे सूर्या बड़े सूर्या की तरह मार रहा है। एक छोटा डॉन है एक बड़ा डॉन है। आप ये देखिए आप चेक करें कुत्तों की तरह जलील कर दिया गुजरात टाइटन के बॉलर्स को। भाई वो कह रहे हैं कि भाई जितने मर्जी इंटरनेशनल प्लेयर लेके आ जाओ, बॉलर लेके आ जाओ, हमारे यंगस्टर्स खड़े हुए मारने के लिए, आपको धोने के लिए, वो आपको सिखाने के लिए खड़े हुए हैं कि भाई ऐसे परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ऐसे इंटरनेशनल बॉलरों की धुलाई करते हैं। मुझे तो ये डर है कि हमारे पाकिस्तान बॉलर के सामने आएंगे तो क्या उनका बनेगा, उनकी कैसे धुलाई करेंगे वो लोग? आप कैसे हम इस वजह से उन्होंने हमसे मैच खेलने का बंद कर दिया। मैच ही नहीं खेल हमारे ना बॉलर धो, उन्होंने बायकॉट ही कर दिया। वो कह रहे हैं कि जी भाई हम क्यों आकर खेले, आपको हम ऐसे धोएंगे जैसे बच्चों को हम धो रहे होते हैं। वो ऐसे अच्छे बॉलर को धो रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई हमारा ऐसे हमारा वो कहते हैं हमारा नाम भी नहीं है, हमारा वो हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम खेले आगे यार, हमारी सोच नहीं है, थकर सोच नहीं है हमारी। हम बच्चों को धोए आकर, हम बड़े बड़े बॉलरों को धोएंगे, आपको बताएंगे कैसे परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। ये होते हैं मैच, ये होते हैं प्लेयर जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया दिया जो दिखाते हैं। बिल्कुल सर क्या कहेंगे जो चस करवा दी है सूर्यवंशी ने, फिर उसके बाद जायसवाल ने, दोनों ने आज मेरे हाल में इस तरह की हमने कभी यंगस्टर की बैटिंग देखी नहीं होगी। 15 ओवर के अंदर 200 जनाब चेस करके पड़ा। यही तो भाई बात समझने की जरूरत है। मैं देखें एक बच्चा आ रहा है उसने परफॉर्म करके दिया, उसको बैक किया गया, उसको इतने पैसों में खरीदा गया जितने हमारे बाबर आजम PSL में बिकते हैं। तो डिफरेंट चेक करेंगे पैसों का भी तो है आखिर। देखिए जब ग्राउंड लेवल
चैनल से एक बच्चा आता है उठ के, तो उसको क्या चाहिए होता है कि मेरे घर बार सपोर्ट अच्छी हो रही हो, घर पे पैसा मिल रहा हो ताकि मैं अच्छी क्रिकेट खेलूं। और बात देखा जाए ना कि पैसों की भी नहीं है। नहीं, पैसा बहुत ज्यादा टैलेंट है यार, टैलेंट है, मैं कहता पैसा हूं बहुत मैटर करता है इंडिया भाई। के अंदर टैलेंट मैटर करता है। इंडिया के टैलेंट के ऊपर पैसा लगाते हैं, इंडिया के ऊपर यही मैं कह रहा हूँ, टैलेंट आया उस पे पैसा लगाया उन्होंने, यही बात है। हमारे यहाँ पे भी टैलेंट है लेकिन हम पैसा नहीं उसके ऊपर इन्वेस्ट करते। वो वहाँ बेचारे पर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, करने की सोचते भी नहीं है। वे कहते हैं कि जी भाई हमारा फजूल जाएगा, वो सोचते हैं कि भाई हम क्यों लगाए। अभी ये वो दो 14 साल का और हमारे पास एक 140 किलो का है, ठीक है। वो हमारे पास आजम खान। आजम खान, एक हमारे पास हाथी है, उधर बच्चा छोटा सा है, ठीक है। तो फर्क देखें कितना है हमारे प्लेयर्स यंगस्टर जो आते हैं ना, एक जगह लगाते हैं यार ये बंदा बड़ा अच्छा खेलेगा, वो फिर आगे जो मैच डीब्यू होते हैं वहाँ के ना फारग हो जाते हैं। फिर वो ऐसे परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिर जीरो पे उठ हो रहे हैं, फिर छक्का 2 छक्के मार के। अभी आप उसको देख लें, मैं PSL के अंदर- ही कर रहा हूँ, कम से कम ज्यादा से ज्यादा भी ना 2 साल के पहले या 2 साल के बाद ये इंडियन टीम में हमें ये सूर्या नजर ये आएगा। पकाएंगे अभी इसको हमारी तरह पाकिस्तानी टीम की तरह नहीं, इसने परफॉर्म किया तो इसको जाकर नहीं, अभी इंटरनेशनल 2 साल इसको मजीद वो खिलाएंगे, 2 IPL और खिलाएंगे, डोमेस्टिक खिलाएंगे, रंजन ट्रॉफी उनकी वो खिलाएंगे, वो अपनी लोकल क्रिकेट खिला के अच्छा पकाएंगे, पका के लेके आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ आने वाले दौरे के अंदर ना ये ऐसे इंडिया के बंदे सामने आएंगे कि आपकी पाकिस्तानी टीम के गोरे भी पीछे उठ जाएंगे इनसे माफी मांगे कि भाई हम नहीं खेल रहे, हमें बख्श दो, हम खेल जाते नहीं। वो कहते जी हम आएंगे, हमारा टाइम जाया होगा, हमारी बोली जाया होगी, हमारे पैसे जाया होंगे। जीतना तो इन्होंने नहीं है, जी के तो ये जाएंगे। इनकी परफॉर्मेंस देखो, हमारी परफॉर्मेंस, भाई हम इतने साल से खेलते आ रहे हो, ये बच्चे में दो रहे हैं आकर, हमारी बेइज्जती है। वैसे आप ये बेइज्जती किया करेंगे जिस तरह इंडिया के पास यंगस्टर आ रहे हैं, अगर इन्हें 14-14 साल के बच्चे एक कंट्री में भेज दिए और ऐसा कुत्तों की तरह जलील किया तो क्या इज्जत रह जाएगी? मैं कहता हूँ 2-3 साल और खेलेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को जाकर, ये लोग के बच्चे धो रहे हैं हमारे आकर, और आप ये 30 साल से लगातार खेलते आ रहे हो और आपकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं बन गई हो। 14 साल के बच्चे डेब्यू में अंदर दिखा करो। ये IPL में अंदर, IPL बहुत बड़ी लीग है सर, ब्रांड है भाई। मैं कहता हूँ इतना पैसा लगता है ना कि आपकी सोच होगी इसके अंदर, और ये परफॉर्मेंस दिखाते भी हैं आंखों पर। और ये जो फिर आगे जो इंटरनेशनल मैच होंगे फिर क्या क्या 1 साल का बजट है और इनकी 1 महीने की लीग एक बराबर है। ये बात सारे है। इनके एक छक्के ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं, एक छक्के के ऊपर, और यहाँ पर 20,000 दे दिया, 40,000 दे दिया यार, ये टीविंग मशीन दे दी। और फिर कहते हैं जी परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस कैसे शो होगी? पैसे तो आप जेब में लेके जा रहे हो, आप कौन किसी को दे रहे हो? आप जेब में लेके जा रहे हो, सिर्फ शो कर रहे हो वहां पर। सूर्यवंशी जैसा टैलेंट हमारे पास कितनी सदी, कौन सी सदी में आएगा? सर मैं कहता हूँ गुजर चुके होंगे, मैं क्या मत आ जाएगी। मैं कहता हूँ गुजर चुके होंगे। आने वाले दौर के अंदर जो अभी रिसेंटली करंटली चल रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस, मैं नहीं अभी तक कोई नहीं देखा हमारे प्लेयर है उनके जैसा टैलेंट। मोहम्मद रिजवान चेक करें उनकी उसकी शॉटें चेक करें, ऐसे जैसे ठुमके लगा रहे हैं भाई। किसी को। दोनों जो कप्तान है ना, रिजवान साहब और हमारे बाबर साहब है, क्या परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने IPL 45 में। बाबर के बारे में बात 50 में बाबर नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बाबर के बारे में बात ना करें। किसके सामने अच्छा प्लेयर है? आमिर के सामने अच्छा प्लेयर है। आमिर के सामने तो दाहिने बहुत काफ जाती है। जबरदस्त प्लेयर है बाबर के अलावा। ये और सब पे बात सूर्यवंशी को हम किस प्लेयर से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? कंपैरिजन कर बाबर आजम सकते से। हैं। बाबर आजम से। यार ये तो बेइज्जती कर दिया। वो बंदा जिसको ये इंटरव्यू देखेगा ना बैठ के, अगर वो भाई के अल्लाह खलान तो मुंह से हमारा किसके साथ बने कंपैरिजन कर दिया भाई। किसके साथ करें फिर? शाहिद अफरीदी के साथ कर लें बच्चे को कंपेयर। आने वाला शाहिद अफरीदी है। नहीं, नो डाउट जिस तरह उसने आज जैसे परफॉर्मेंस की बहुत परफॉर्मेंस जबरदस्त मैं की। कहता हूँ परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, नो डाउट सर, शायद अफरीदी के उससे भी अच्छा प्लेयर बन सकता है वो। इंडिया के अंदर ऐसे बंदे हैं जो वो हम अपने बंदों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, अपने ही इंडिया करने वाले बंदों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, ऐसे बंदे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। यंगस्टर ने जो है वो आज जो है वो बल्ले से निकाली है 38 बॉल के ऊपर सेंचुरी स्कोर रन, अनबिलीवेबल। 14 साल के बच्चा क्या कहेंगे यार? देखें, पहली बात है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर 38 बालों पे उसने सेंचुरी मारी है तो आपको यकीन नहीं है? नहीं, मुझे यकीन नहीं क्योंकि उसका नाम ही मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। और खेला ही दूसरा मैच है, पहले मैच में आया पहली बॉल पे छक्का, दूसरे मैच में आया तो जनाब 38 बॉल में सेंचुरी। फिर तो अप्रिशिएशन उसकी बनती है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर देखा जाए ना, इंडियन की बैटिंग पिचेस हैं सारी, कंडीशंस को देखा जाए, उनकी बाउंड्रीज भी बहुत छोटी हैं, अच्छा। तो उधर रन करना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा। तो कोई भी आपके बैट आप भी ले आओ यंगस्टर अपने हमारे इधर PSL के अंदर, तो आप भी 38 के ऊपर कर देखिए PSL पे तो आपको पता है सारे जो है ना, रिजवान हो गया, ये टीम की जान छोड़ेंगे तो कुछ होगा। आपने देखा पिछले मैच में उसने 76 आई थिंक बनाया, 40 गेंदों पे उसके 51 थे, आगे वाली 10 गेंदों पे मार के क्या उसने आसान कर लिए। यही आप स्ट्रेटजी पहले 10 ओवर्स में बनाए ताकि स्कोर। वहाँ 14 साल के बच्चे को देख ले और हमारे यहाँ पे 30 साल के बंदे को देख लें कि वो कर क्या रहे हैं। हमारी क्रिकेट का उनकी क्रिकेट से कितना डिफरेंस हो गया। वो T20 को T20 समझ के खेल रहे हैं और हम T20 को टेस्ट समझ के खेलते हैं। ये अपने यंगस्टर को आगे आने ही नहीं देते हैं। आपने देखा दरअसल रोल मॉडल क्या है? उनके पास रोल मॉडल जैसे जसवाल है, हार्दिक पांड्या, हमारे पास कौन सा रोल मॉडल है जो हार्ड हिटिंग मारता तो हो? रोल
मॉडल हम ही बनाएंगे ना, हमारे पास है ही नहीं रोल मॉडल ना। देखे ना, हमारे पास एक रोल मॉडल है बाबर आजम, उसके भी अब ले लेके उन्होंने उसका ये हाल कर दिया कि वो उसको इतना मेंटली उन्होंने टॉर्चर कर दिया कि अब उससे वो भी अपनी उस फ्लो में नहीं खेल रहा। जैसे शुरू में आया था वो कैसे खेल रहा था, फ्लो में खेलता था। अब तो वो जिनसे आउट भी नहीं होता था, पीएसएल में तो आउट ही नहीं होता था किसी से, ये सारे आउट करते रहते तो नेट पे नहीं आउट होता। अब तो बेचारा वो नेट पे आउट हो रहा है, यहाँ पे आउट हो रहा है। तो सूर्यवंशी ने आपको पता है कितने कितने खतरनाक बॉलर्स के सामने जो आज खेले और कितने कितने उस बंदे ने छक्के मारे हैं। 11 छक्के लगाना कोई आसान काम है। 70 से 80 स्कोर तो उसने सिर्फ बाउंड्री 15 साल का और वो ईशांत शर्मा 14 हाँ 14 साल का और 39 ईयर्स के ईशांत शर्मा, उसको उसने छक्के मारे। मतलब फर्क तो है, लेकिन ये भी है कि हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वैसा कि खिलाड़ियों का जैसे हमारे पास उनके पास आइडल्स हैं। हमारे पास वैसा टैलेंट आ भी नहीं सकता जिस तरह की हमारी पीसीबी कर रही है, जिस तरह हमारा पीएसएल में प्लेयर्स आ रहे हैं। हमारे अगले 20 साल में भी देखिए, हमने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, उससे एक प्लेयर निकले थे, अफरीदी आया था, बाकी प्लेयर आए थे। हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती, उसके बाद प्लेयर्स बनना शुरू हुए। बॉलिंग 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता। हमारे पास कुछ दिखाने के लिए क्या है, हम किसको आइडलाइज करें, जो यंगस्टर है वो किसको आइडलाइज करें, बच्चे किनको देख के बॉलर बने। अब तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे इंडिया के बच्चों को देख ले आइडलाइज कर लेना, सूर्यवंशी को बच्चे को देख ले आइडलाइज कर ले। हमारे पाकिस्तान में अगर कोई नहीं खेल रहा तो भाई जो हमारा हमसाया खेल रहा है उनसे आइडलाइज कर ले। सचिन तेंदुलकर है, जायसवाल खेल रहा है, हार्दिक पांड्या खेल रहा है, सूर्यवंशी खेल रहा है। अब कितने मतलब प्लेयर हैं। अब वो एशिया कप ना हुआ थोड़े दिन पहले, वहाँ पे पाकिस्तान खेला था शज़ेब, उसने 167 बनाया था। इंडिया खेला वो कहाँ पीएसएल में, वैभव खेला था, वो आईपीएल में आ गया। यंगस्टर्स को आने ही नहीं, आने का मौका ही नहीं देते ये। तो हमारा पीसीबी क्यों नहीं फिर इंडिया से सीखता। ये सीखना चाहिए उनको, क्योंकि पिछले 20 सालों से अब देखिए शुएब मलिक आई थिंक पीएसएल खेल रहा है। ये इसको भी देखना चाहिए, क्वेटा क्यों खिलाई जा रहा है उसको, उसकी जगह टीम है और दूसरा अब देखिए उधर जो है ख्वाजा नाफे को क्यों नहीं, ख्वाजा नाफे का आपने नाम बहुत जबरदस्त प्लेयर कैसा प्लेयर, उसको क्यों नहीं खिला रहे, शुएब मलिक को क्यों खिलाई जा रहे हैं? धोनी को उसको उन्होंने कहा कि अब आप हमसे पैसे ले लें लेकिन अब आप रिटायर हो जाएं। अब देखो उनको ये समझ आ गई, लेकिन हमारा जो पीसीबी है ना उसको ये समझ नहीं आ रही कि हमें शुएब मलिक को बैठाना चाहिए। कितनी जो है वो देर में या आने वाले कौन से सन में जो है हमारे पास सूर्यवंशी जैसा प्लेयर कोई आएगा। ऐसे चलता रहा तो मैं कहता हूँ दो दहाइयों में 3 दहाइयों में भी नहीं मिलेगा। आखिर उनके पास ऐसे प्लेयर्स कहाँ से उठ के आ जाते हैं, कैसे वो पैदा करते हैं कि 14 साल के बच्चे के पास इतना दम है यार कि वो हार ही नहीं मानता। मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपने अभी तेंदुलकर की बात की है, उनका आइडियल तेंदुलकर है, वो उसको लेकर चलते हैं। हमारा शुएब मलिक है, अब लास्ट जो डोमेस्टिक हुआ है वहाँ पे वो मेंटोर था, एज अ प्लेयर खेल रहा था, खुद ही बॉल पकड़ के आ जाता था अटैक करने, खुद ही बारी लेने। मतलब आप मौका ही नहीं दे रहे जो हमारे यंगस्टर हैं। आप खुद खेले जाएंगे, आप अब रिटायर भी हो गए हैं, डोमेस्टिक में फिर भी खेल रहे हैं, पता नहीं वो क्या निकालना चाह रहे हैं अपने अंदर से। आगे नहीं लेके आ रहे। 2022 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था हमने, उसके बाद ये कहते हैं बड़ी टीम तबाह कर देती, बाबर आजम ने टीम तबाह कर दी थी। उसके बाद वो बाबर आजम आए, शुएब साहब आए, वो आए, उन्होंने टीम में चेंज लिया। उसके बाद क्या हाल किया 2024 के, हम तो वहाँ पे सुपर 8 तक भी नहीं पहुंचे, हम यूएसए से हार गए। और बाबर हमारी टीम के बारे में बात करें तो सिर्फ रोने के अलावा हमारे पास बातें आपको निकलेंगी नहीं। मैं आपके साथ जहाँ पे घंटा बात कर लूंगा ना तो हमारी टीम के ऊपर सिर्फ अफसोस ही अफसोस वाली बातें होंगी और अपने पाकिस्तान को हम डिग्रेड करेंगे। सो आई थिंक सो कि हम अगर इस प्लेयर के ऊपर बात करें तो आपको क्या मतलब कि नजर आया, इसकी क्या स्ट्रेटजी, कैसे स्ट्रेटजी इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई कि आर्चर जैसे प्लेयर को छक्के मार रहे हैं। सर उनके माइंडसेट यही है कि हमने आना है और आके धोना है, बस उनको ये नहीं है, ये सिखाया जाता है कि T20 को T10 बना के खेलो। हमारे यंगस्टर आते हैं ना, उन पे प्रेशर होता है कि हमने ना परफॉर्म किया तो हमें निकाल देंगे। वो उन पे एक प्रेशर है, उन पे ये प्रेशर नहीं है, उन्होंने परफॉर्म करना है। अगर ना भी किया तो खेल रहा है, उसको देखिए कितना बड़ा जायसवाल भी यंगस्टर है भाई, 23 साल का लड़का। असल में उनको बैक जो करते हैं वो, हमारे अभिषेक बैक शर्मा नहीं है वो हेड के साथ ओपनिंग करता है। उसने हेड से पूछा कि आप लोगों ने हमसे वर्ल्ड कप जीता है हमारे ही क्राउड में, उसने कहा था हम ये सोच के आए थे हमने 400 मारना है। और इधर ये हमारे प्लेयर हैं, ये इन्होंने थक्कड़ से प्लेयर पीएसएल में डाले हुए हैं, इनके पास कोई बड़ा प्लेयर नहीं है जो अपनी फ्रेंचाइज में लाए, उनसे सीखे। इंडिया के पास सबसे खूबसूरती ये है कि दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेयर लेके आते हैं और अपने बच्चों के साथ खिलाते हैं। वो पैसा लगाते हैं, उनकी लीग में देखें जाके करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। उनका एक दिन का मैच हमारी पूरी लीग है। अब इनको चाहिए कि अच्छे प्लेयर लेके, हम हमारी लीग है, हम उनमें फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि अच्छे प्लेयर लेके आए जो न्यू टैलेंट है उनको आगे लाएं। अभी ये पाकिस्तान का पेशावर ज़ल्मी का एक बॉलर है, उबैद शाह आई थिंक उसका बैच नहीं, मुल्तान से वो नाम है, वो अली है, अली जूनियर, वो बड़ा अच्छा है। इन पे तो इनको थोड़ा सा ना पॉलिश करने की जरूरत है। ये इस पीसीबी को सीखने की जरूरत है कि इंडिया कैसे मैनेजमेंट कर रहा है, बहुत जरूरत है। उनको चाहिए कि वो सीखें और यंगस्टर को आगे लेके आए। मेरे दाखिला है, उनको फुर्सत होगी तो इधर देखेंगे। ये बात भी है। तो बस जो सियासत है ना वो क्रिकेट से थोड़ी सी हटके की जाए। क्रिकेट में कोई सियासत ना की जाए, मेरा छोटा सा पैगाम है, आप इसे जरूर चलाइएगा, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स हैं ना अपनी टीम को देख के हकीकी तरह क्रिकेट भी खत्म हो